हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परविंदर सिंह आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में इस चैनल से आने वाली किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए जल्दी से अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे खुश रहने दो। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तुम अब बड़ी हो गई हो एनोला, तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत है। पूछो मुझसे कोई भी ऐसा सवाल जो इस दुनिया में समझदार होने के लिए काफी है। अगर समझदार होती तो इस वक्त इन कपड़ों में मेरे सामने नहीं होती। ऐसी ही रही तो तुम्हें कभी पति नहीं मिलने वाला। मुझे नहीं चाहिए कोई पतिवती। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। शालक, इन्हें ऐसा मत करने दो। ये तुम्हारे गार्डियन हैं। तो फिर तुम बन जाओ, सिखाओ मुझे, राह दिखाओ। इनके लिए मैं बेकार सही, पर तुम एनोला, मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे माँ के बारे में अनाप शनाप सुनकर भी कुछ नहीं किया। माँ खतरनाक नहीं है, वो एक बहुत महान औरत है और हमेशा रहेंगी भी। और अगर तुम दोनों को ये समझ नहीं आ रहा है तो शर्म आनी चाहिए तुम जैसे भाइयों को। इतनी महान कि तुम्हें मेरे पास छोड़ गई। अजीब है ना। मुझे लगा कि शायद मैं इस दुनिया को अकेले बदल दूंगी। वो रिफॉर्म बिल, क्या वाकई तुम्हारा भी हाथ था? मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। वो जो राजकुमार है ना, उसकी दादी डावेजर को गिरफ्तार कर लो। वो उसे भी मार देगी जैसे उसके पिता को मारा था। मेरे दो सवाल है। इस नतीजे पर तुम पहुंचे कैसे? उसकी दादी को इंग्लैंड और उसकी सोच बदलने से एतराज था। लड़का मर जाता तो अंकल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसकी जगह लेता और रिफॉर्म बिल के खिलाफ वोट कर देता, और यही डावेजर चाहती थी। लड़का बिल के पक्ष में था और उसके पिता भी। माइक्रॉफ्ट, वो ये स्केच ना देखे तो ही अच्छा है। नीचे नहीं आओगी तुम? थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ मैं। जब मैंने घर छोड़ा था तब तुम एक प्यारी सी बच्ची थी। पाइन कोन को रस्सी से बांधती और पूरे घर में घूमती रहती। तुम उसे डैश बुलाती थी। तुमने कहीं से सुना कि क्वीन विक्टोरिया का डैश नाम का एक पपी है, और तुमने भी पाइन कोन का वही नाम रखा। पाइन कोन का खिलौना जिसका नाम था डैश, ऐसा नाम कैसे रख दिया मैंने? पिताजी तुम पर चिल्लाते रहते थे कि उस कमबख्त पाइन कोन को मेरे घर से बाहर निकालो। तुम्हारा नाम होम्स इस देश में बहुत अहमियत रखता है। यहाँ तुम्हें वो नाम और रोशन करना है। और तुम शुरुआत करोगी मुंह बंद रख के। अगली बार जब तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए तो उन्हें तुम पर नाज होना चाहिए। वेलकम, क्योंकि मैं लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी, खुशियों से भरी जिंदगी जियो, जिसमें गुस्सा और सवालों की झड़ी ना, बस सुकून। मैं अपनी गर्ल्स को दुनिया के लिए तैयार करती हूँ, असली दुनिया के लिए। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगी ताकि तुम यहां वहां भटकती रहो। हाँ, माइक्रॉफ्ट ने सब बताया। खूबसूरत जगह है ना। मुझे नाज है कि मेरे परिवार को इंग्लैंड के इस हिस्से की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। हिफाजत की? हाँ, जमींदार होने के नाते यही हमारा काम है। ये दुनिया बदल रही है, लोग खुदगर्ज होते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है इंग्लैंड की प्राचीन सोच और धरोहर को बचा कर रखना। हमारे देश के आने वाले कल की नींव इसी पर निर्भर है। सच में खूबसूरत है। पर शायद तुम भी नई सोच रखने वालों में से हो। मेरा बेटा भी बिल्कुल वैसा ही था। जो सामने होता था उसके बारे में ना सोचकर आगे की फिक्र करता था। शायद मेरा पोता भी अपने पापा पर गया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ एनोला तो बहुत ही मजे में है। तो आप उससे मिली हैं? वो ठीक है ना? वैसे उसके साथ कोई था, एक पागल सा लड़का, पर उसे उसकी जरूरत नहीं थी। एनोला अपने रास्ते पर चलना जानती है और यूडोरिया भी अच्छी तरह से जानती है। आप दोनों जो भी षड्यंत्र बहुत गलत शब्द है ये। अपने भाई की तरह मत बनो। और वैसे भी तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। नहीं समझोगे? और मैं क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि तुम नहीं जानते कि बिना पावर के जीना क्या होता है।
तुम्हें पॉलिटिक्स में दिलचस्पी क्यों नहीं बोलो? क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। नहीं, तुम उस दुनिया को बदलना ही नहीं चाहते जो कि सही है तुम्हारे हिसाब से। बढ़िया भाषण है। कड़वा है, पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसका एक एक शब्द सच है। शर्लक होम्स हमारा केस लेने को तैयार है? हाँ, और उन्होंने एक विधवा को भेजा है तहकीकात के लिए। बात तो बिल्कुल सही है, मुझे विधवा नहीं बनना चाहिए था। बहुत हुआ, इस तरह का तमाशा यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पार्लियामेंट से भी आए हो तब भी मुझे परवाह नहीं। इसी वक्त आप यहाँ से जाइए कि मैं... बकवास! माफ करना पर मैंने सब सुन लिया। तुम शर्लॉक होम्स को नहीं जानती। लेस्ट्राड, जरा इन मोहतरमा को बताना कि तुम आखिर हो कौन। मैं स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का डिटेक्टिव लेस्ट्राड हूँ और शर्लॉक होम्स मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। ऐसा तुम कहते हो, इनका जिक्र कभी नहीं किया और उन्होंने। तुम उनकी असिस्टेंट हो ही नहीं सकती। उसका कोई असिस्टेंट नहीं है। शर्लॉक होम्स हमेशा अकेले काम करता है। तो मैडम, आप मुझे जानती हैं, मैं लेस्ट्राड हूँ, स्कॉटलैंड यार्ड से, और आपके बेटे के गायब होने का केस हैंडल कर रहा हूँ। ये फायदेमंद साबित हुए हैं। कपड़ों का क्या करने वाले हो लड़के? इसके साथ साथ मुझे एक और सेट भी चाहिए। ये इज्जतदारों की दुकान है, ऐसी बेहूदगी नहीं चलेगी यहाँ पर। तो मैं इज्जत दूंगी ना। इज्जत देना तुम्हारे बस का नहीं और ना ही तुम्हारी औकात है बच्चे। हमें गुमराह करने के लिए फेंकी गई है। मास्टर शर्लॉक, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो आपकी तरह तेज है, बिल्कुल आप ही की तरह मुझे बेवकूफ बना लेती है, पर बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल अनजान है। अब तो मुझे उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगी है। माइक्रोफ्ट उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। माइक्रोफ्ट आपकी तरह तेज नहीं है और ना ही इनोला की तरह। वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और वो भागी भी उन्हीं की वजह से है। इनोला एक खास बच्ची है, दिल की बहुत अच्छी है। पता है, मेरे बिस्तर के पास पैसे भी छोड़कर गई है। पैसे? आप उसे एक बार अकेला छोड़ चुके हैं सर। आपसे गुजारिश है, इस बार मत छोड़िएगा। प्लीज इस डब्बे से बाहर जाओ। नहीं जा सकता, मैं छुपा हुआ हूँ ना, भाग कर आया हूँ। कुली को पैसे खिलाए और यहाँ छुपने का इंतजाम किया। अच्छी चाल थी ना? इसी वक्त इस डिब्बे से बाहर चले जाओ। तुम जैसा अजीब लड़का पहली बार देख रहा हूँ मैं। जैसे तुम बड़े अच्छे दिखते हो। तुम लड़के हो ही नहीं। मैं एक लड़का ही हूँ। कौन हो तुम? तुम क्या हो? मैं वाइकाउंट ट्विक्सबेरी, राजकुमार हूँ बैसलवेदर का। तुम एक नंबर के डफर हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत दिमाग लगता है इस तरह से बचकर भागने में। वो करना क्या चाहते थे शर्लॉक? दोबारा शादी करने की उम्र निकल गई थी और जिंदगी में कोई मकसद भी नहीं था। उन्हें सिर्फ एनोला की परवरिश अच्छे से करनी थी और अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जीनी थी। ये मेरा घर है, उनका नहीं। पिताजी के मरने के बाद से मेरा है। उन्होंने एनोला की परवरिश के लिए 16 साल मांगे थे, जो मैंने दिए। 10 सालों से ठगती आ रही है, नकली हिसाब भेजकर। शायद उन्हें जरूरत थी पैसों की, तुम्हें नहीं है। या सरकार ने तुम्हारी तनख्वाह काट दी है? कुछ भी नहीं बदला है ना, कुछ भी नहीं। हम महीनों तक एक दूसरे से मिलते नहीं है, फिर तुम अचानक सामने आकर तानों की बारिश करते हो। मैं बस पूछ रहा हूँ। तुम ताना मार रहे थे। खुद ने तो जिंदगी में कभी कोई जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचा ही नहीं। कभी इस परिवार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। पहली, ऐसा स्कूल ढूंढना जो एनोला को अदाएं और नजाकत सिखाए, वरना उसे इस दुनिया में जीने का सलीका नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।